आपने सभा के सामने नचवाने का काम किया है और जनता वो भी देखी है कि भगवान के साथ कैसा लखनऊ में उन लोगों ने उत्पात मचाने का काम किया है। तो जनता मजाक को समझ रही है और इस भद्दे मजाक को भद्द पीटने का वक्त आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी अभी आरजेडी कार्यालय के पास है और बाकी लोकसभा चुनाव को लेकर के रेखा गुप्ता नॉमिनेशन करने जा रही हैं। विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आरजेडी कार्यकर्ता में जोश जुनून देखने को मिल रहा है और आरजेडी कार्यकर्ता यहाँ पे सैकड़ों के संख्या में आए हुए हैं। कार्यकर्ताओं से हमने बात करने का प्रयास करेंगे। महागठबंधन के भी जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। उनके समर्थन में कार्यकर्ता से हम बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। जो कैंडिडेट उतारा है रेखा गुप्ता, आज देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि देखिए विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कुछ कार्यकर्ता हैं जो उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कार्यकर्ता हैं चुके हैं। देखिए जिनसे हम बात करने का क्या कहिएगा नॉमिनेशन के लिए गई है, कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके कैंडिडेट के लिए? देखिए चुनौती क्या नहीं है, जिंदगी जीने में बहुत सारी चुनौतियां हैं। ये चुनौती नहीं है, ये लड़ाई है, ये कुर्बानी देने का वक्त है। पर अगर इस फिर कपस ताकतों को खत्म करने के लिए, इस फिर कपस ताकतों की ताकत को कम करने के लिए जिस तरह की भी कुर्बानी देनी होगी, राष्ट्रीय जनता दल और उसके उम्मीदवार तैयार है। बीजेपी का गढ़ रहा है भैया तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? गढ़ किसका होता है? गढ़ किस प्रधानमंत्री की जनता डेमोक्रेसी में जनता तैयारी तय करता है किसको जिताना है, किसको हराना है, किसका गढ़ बनाना है, किसका गढ़ तोड़ना है। जनता मूड बना चुकी है, उसको एहसास हो गया है कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार की। प्रधानमंत्री के बॉस की सीट है, ये कहा जा रहा है 45 साल से वहाँ पे जीते आ रहे। लगता है कि इस बार किला गिरा पाएगी आरजेडी? प्रधानमंत्री के बॉस ने हनुमान जी को है ना अपने सभा के सामने नचवाने का काम किया है और जनता वो भी देखी है कि भगवान के साथ कैसा लखनऊ में उन लोगों ने उत्पात मचाने का काम किया है। तो जनता मजाक को समझ रही है और इस भद्दे मजाक को भद्द पीटने का वक्त आ गया है। चलिए और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं हुजूम लगा हुआ। देखिए और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज रेखा गुप्ता नॉमिनेशन करने के लिए निकल चुके हैं कार्यालय से। जी, मैं पार्टी में प्रदेश महासचिव मोहम्मद शहजाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बांकीपुर का आज नॉमिनेशन है और उसमें रेखा गुप्ता जी इलेक्शन जीत रही हैं। इस बार मजबूती से जीतेंगे। इससे पहले भी करीब 50,000 उनको वोट आया था, ये बात आप समझ लीजिए। नीतीश मॉडल बना करके बिहार को जीता गया है। नीतीश जी को सामने ला करके 10,000 महिला को
बांट करके और जिस तरह से महिलाओं को ठगा गया है। और बिहार में जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं महिलाओं का रेप हो रहा है, हर जगह एक बाप के सामने एक बच्ची को खींचा जा रहा है रेप करने के लिए। तो बिहार की स्थिति सम्राट चौधरी जी के सामने बिहार की स्थिति बहुत खराब है। सम्राट चौधरी जी जिस तरह से मुख्यमंत्री बने, तमाम लोगों को शायद उम्मीद होगा कि शायद कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन स्थिति बद से बदतर बिहार की होती जा रही है। बिहार रेखा गुप्ता के लिए चुनौती कितना होगा? कोई चुनौती नहीं है, चाहे वहाँ पे वो प्रशांत जी हो, चाहे नितिन नवीन जी के अभिषेक जी हो, ये लोग कोई चुनौती नहीं है। इस बार जनता समझ चुकी है, वन साइडेड बांकीपुर में इस बार वोटिंग होगा। आप यकीन माने अगर नितिन नवीन भी इस बार होते तो वो इलेक्शन हारते। जनता समझ चुकी है कि पूरे बिहार में लोगों ने लूट लिया है। जिस तरह से सांप्रदायिकता का माहौल पूरे बिहार में बना दिया है, स्टूडेंट्स बेचारा तराही है, क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो बाकी लेकिन उनके समर्थन में कोई बड़े नेता नहीं दिखे। किनके समर्थन में? रेखा गुप्ता के। रेखा जी के समर्थन में पूरा राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और तमाम पार्टियां लोग मौजूद है। यकीन मानिए मतलब पार्टी के कार्यकर्ता तो थे लेकिन बड़े नेता नहीं थे। ऐसा नहीं है, सारे सवाल है कि हमारे जब तक पार्टी की तरफ से आप चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जी हाँ, आपने सुना उन्होंने कार्यकर्ता ने कहा कि हम समर्थन करते हैं और बांकीपुर विधानसभा से ये जीत करके आएंगे। हमने रेखा गुप्ता से भी बातचीत करने का प्रयास किया, विजुअल के माध्यम से आपने देखा, सुनने का भी प्रयास किया आपने। रेखा गुप्ता भी थी और कुछ कार्यकर्ता ने कहा कि भाजपा जिस तरह से मतलब कार्य सही से नहीं कर पा रही है, कहीं महिलाओं के साथ कहीं दुष्कर्म हो जा रही है, तो कहीं पे मतलब के मर्डर हो जा रहे हैं, इसको लेकर के कार्यकर्ताओं से हमने बात किया तो इस तरह के वक्तव्य को रखते हुए नजर आए। बाकी अति क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।